हेलो गैस, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का कितना फ़ीस हो सकता है, इसको बताइए आप। तो देखिए, हमने जीसी रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर का फ़ीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं। उसी तरह आपको लखनपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी आपको बता रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का क्या हो सकता है। तो रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर की जो जीसी है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जिसको हम जनरल बोलते हैं, तो 25,000 से 30,000 रुपये तक आपको लगेगा एडमिशन का फ़ीस। अब आपको कैसे जमा करना है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो पीडीएफ मिला होगा उसके नीचे में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। उस पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर डीडी से जमा करना है कि कैश लेके आना है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके बाद अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, गर्ल्स या बॉयज़ हॉस्टल, तो आपको 8 से 10,000 रुपये आपको हॉस्टल का फ़ीस देना पड़ सकता है। यह आपका इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। वहीं बात करें एसटी एससी के लिए, तो आपका 4,000 से 5,000 रुपये के अंतर्गत आपका हो जाएगा पूरा एडमिशन, ठीक है, मेल फीमेल। अब अगर बात करते हैं हम ओबीसी के लिए, तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, अगर आपका 1 लाख रुपए से कम का इनकम है आपकी फैमिली का, तो आपका 4,000 रुपये के अंदर आपका भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी 25,000 रुपये तक जा सकता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपका काफ़ी कम पैसा लगेगा। अब बात करते हैं वीसी लखनपुर के लिए, तो ये आपका 24 से 25,000 रुपये यहाँ पर आपका लग सकता है। अगर यहाँ हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल यहाँ पे नया बन चुका है, बट वो इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हॉस्टल यहाँ पे नया बिल्डिंग बन चुका है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे 50 से 80,000 रुपये हो सकता है, क्योंकि ये पिछले साल के यहाँ पे स्ट्रक्चर है। इस साल का ऑफिशियल स्ट्रक्चर सामने नहीं आया है, हम आपको डेटा एनालाइज करके हम बता रहे हैं। बट आपका जो भी प्राइवेट का कॉलेज है, आप उनका ऑफिशियल साइट पर जा करके कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके डेटा को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कितना है, बट फिर भी 50 से 80,000 रुपये के बीच में ये रहता है। यहाँ पे आपका क्या, अगर आप एसटी एससी हैं तो ये हॉस्टल का फ़ीस आपको वापस हो जाता है। जब आपका स्कॉलरशिप आता है शासन की तरफ से, तब आपका ये हॉस्टल का फ़ीस वापस हो जाता है। तो एसटी एससी ओबीसी जितने लोग आप हैं, आप हॉस्टल को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये फ़ीस आपको वापस हो जाता है और बाद में आपको पीजी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो काफ़ी सारा पैसा आपका बच जाता है। बहुत लोग का कमेंट ये भी आ रहा था सर कि हमें 24 तारीख का डेट दिया, हमें 25 तारीख का डेट दिया, हमें 26 का डेट दिया है, हमें कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अलॉटमेंट लेटर में एक मोबाइल नंबर भी दिया होगा, जो आपका एडमिशन इंचार्ज सर होंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर जो आपका जो डेट यहाँ पे दिखा रहा है अलॉटमेंट का, जो टाइमिंग है एडमिशन का, इसी डेट पर आना है, या सर जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो 29 तारीख तक का टाइम दिया उतना टाइम तक। अगर वो बोलते हैं कि लॉकडाउन के कारण कॉलेज इसी टाइम तक ओपन रहेगा, तो आप उस टाइम पर जाकर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना एडमिशन कंप्लीट करा लीजिएगा। बट अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप 29 तारीख तक आराम से आ सकते हैं, तो आप आराम से जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो एक बार आप उन पर कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो अलॉटमेंट लेटर में जो आपको नंबर दिया है वो आप वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा वो नंबर, आप एक बार उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि आपको क्या क्या आगे करना है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।